तो एसएपी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा? अगर आप इन दोनों में से लेकर कंफ्यूज हो कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जिससे आप एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है। और इसको हम डिस्कस करेंगे आपके एजुकेशन, आपकी स्किल, आपके करियर पर्सपेक्टिव से। तो यार पूरा वीडियो जरूर देखना जिससे आपको सारी डिटेल सही में समझ आ सके और जिससे आप एक सही डिसीजन ले सको अपना करियर स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और एसएपी के बारे में। प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस। देखो एसएपी एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है एसएपी कंपनी में। ये एक ईआरपी है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, और उसमें दो टाइप्स के मॉड्यूल हैं, टेक्निकल मॉड्यूल और फंक्शनल मॉड्यूल, जो किसी ना किसी बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, वेयरहाउस, मेंटेनेंस एटसेट्रा। तो जैसे कि एसएपी एक प्रोडक्ट है, तो इसका काम है कि बिजनेस प्रोसेस को, जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस होते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में और बिजनेस में, उसको एक जगह पर मैनेज करता है ये एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर। वहीं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ चलता है जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन काम होता है किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में बग्स या डिफेक्ट को फाइंड करना, उसके बाद उसे इंप्रूव करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए डेवलपमेंट टीम के पास भेज दिया जाता है। तो अब आपको एसएपी में और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि वो क्या चीज है और यहां पे क्या चीज हो रही है। एसएपी वर्सेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिमांड एंड पॉपुलैरिटी। देखो सबसे पहले बात करेंगे डिमांड और पॉपुलैरिटी की, तो दोनों की ही डिमांड है, दोनों की ही पॉपुलैरिटी है, दोनों ही पॉपुलर है। एसएपी की बात करें तो एसएपी मोस्टली मीडियम साइज या बड़ी कंपनीज में ज्यादा यूज किया जाता है, ये छोटी कंपनी या स्टार्टअप्स में कम यूज होता है। वहीं अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस की बात करें तो ये हर उस कंपनी में यूज किया जाएगा जहां पर किसी प्रोडक्ट या किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा होगा, मतलब जहां पे डेवलपमेंट होगा वहां पे टेस्टिंग होनी ही है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो स्टार्टअप भी होगी और वहां पर अगर कोई डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, किसी प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, वेबसाइट को बनाया जा रहा है, तो वहां पर टेस्टिंग होनी ही है। ये एक मस्ट प्रोसेस है। वहीं एसएपी की बात करें तो एसएपी मोस्टली बड़ी और मीडियम साइज कंपनीज में ही यूज किया जाता है, स्टार्टअप या बहुत छोटी कंपनीज में यूज नहीं किया जाता है, तो ये क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक टेक्निकल प्रोफाइल है, इसके लिए आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो एसएपी की बात करें तो एसएपी में दो टाइप के मॉड्यूल्स हैं, टेक्निकल और फंक्शनल। टेक्निकल की मॉड्यूल की बात करें तो वहां पर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। वहीं अगर फंक्शनल मॉड्यूल की बात करें तो यहां पर कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, ये फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं। इसके लिए आपको इसके बिजनेस प्रोसेस का नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, वेयरहाउस, शिपिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार देखो सबसे पहला स्टेप है एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड प्योर नॉन आईटी है, मतलब आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, आपने बीकॉम, एमकॉम, आपने बीएससी कर रखी है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, तो ये प्योर नॉन आईटी बैकग्राउंड हो गया। इसी के साथ इसमें आ जाता है बीटेक, नॉन आईटी बैकग्राउंड, जैसे टेक्निक, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, तो ये आपके लिए एसएपी ज्यादा बेस्ट होगा। और वहीं अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस या आईटी में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी जा सकते हो। वहीं अगर टेक्निकल एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, आपने बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, बीटेक कर रखा है, आपने बीटेक किसी भी ब्रांच से कर रखा है, आईटी से, सिविल से, मैकेनिकल से, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चूज कर सकते हो। इवन आप एसएपी के फंक्शनल मॉड्यूल भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल एंड नॉलेज। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर जाना चाहते हो तो ये एक टेक्निकल प्रोफाइल है, आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज जरूर होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि एटलीस्ट होती क्या है ना, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या होता है, ये चीजें, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है ना, ये किस तरह से हो रहा है, ये चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग कोडिंग आपको पता होनी ही चाहिए, भले ही आप मैनुअल टेस्टिंग में जा रहे हो। देखो मैनुअल टेस्टिंग में किसी भी प्रोग्रामिंग कोडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप लाइफ टाइम मैनुअल टेस्टर बने नहीं रहोगे, आप मैनुअल के बाद ऑटोमेशन में जाओगे, उसके ऊपर अपग्रेड करोगे, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आपके पास टेक्निकल नॉलेज, आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर एसएपी की बात करें तो एसएपी के फंक्शनल मॉड्यूल पे जाने के लिए आपको बिजनेस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड आपने पढ़ाई करी है, आपने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ाई करी है, आपने वेयरहाउस से किस चीज से रिलेटेड पढ़ाई करी है, उसी बिजनेस प्रोसेस में आपको जाना चाहिए। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ाई करी है तो आप एसएपी एचसीएम में जा सकते हो। फाइनेंस रिलेटेड मतलब आपने बीकॉम एमकॉम किया है,
SAP FICO में जा सकते हो। इस तरह से आप चूज कर सकते हो जो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपके करियर के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। SAP एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन ट्रेनिंग। देखो अब इन दोनों के बीच में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन को भी डिफरेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो SAP की बात करते हैं सबसे पहले। SAP देखो फ्री नहीं है, आप SAP लर्न तो कर सकते हो फ्री में, कहीं से भी, यूट्यूब से भी, ऑनलाइन इंटरनेट से भी, है ना। उसकी आप ट्रेनिंग भी कर सकती हो। सर्टिफिकेशन SAP का जो मेन सर्टिफिकेशन है SAP का, वो SAP कंपनी ही करवाती है। तो वो जो सर्टिफिकेशन होता है उसकी कॉस्ट होती है 40,000 रुपीज। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब आप ऑनलाइन मान लो SAP की ट्रेनिंग कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, तो ऑनलाइन आप तभी उस SAP को यूज कर सकते हो, किसी भी SAP मॉड्यूल को, जब वो पेड होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूट ही आपको उसका एक्सेस दे सकता है SAP सॉफ्टवेयर का जहां पर आप प्रैक्टिकल करोगे उस SAP सॉफ्टवेयर पे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारे फ्री टूल्स आते हैं। जैसे आपका QTP हो गया, वो भी फ्री है। ऑटोमेशन में सेलेनियम आ गया, वो भी फ्री है। बगजिला है, वो भी फ्री है। वो भी आप चाहो तो अपने उससे डाउनलोड करके या वहां पर लॉग इन करके उसको यूज कर सकते हो। तो ये इसमें ओपन सोर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जिनको आप यूज कर सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ के भी उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, उसके लिए किसी स्पेशल एक्सेस की जरूरत नहीं होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग कहीं से भी कर सकते हो। ये थोड़ा इजी भी है और ये थोड़ा सस्ते कोर्स मिल जाते हैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। SAP में अगर आप ऑथराइज सेंटर से करते हो, जो SAP के ऑथराइज सेंटर है, वहां की फीस आपको बहुत ज्यादा पड़ती है, 3 से 4 लाख रुपए। लेकिन वहीं अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कितना भी महंगा कोर्स करते हो तो वो आपको मैक्सिमम 60,000 में, बहुत ज्यादा महंगा कोर्स भी करते हो SAP का ऑटोमेशन का, तो वो 60,000 50,000 में हो जाता है। लेकिन SAP का जो आप अगर ऑथराइज्ड सेंटर से कोर्स करते हो, जो बहुत ज्यादा ऑथराइज्ड है, SAP ने सर्टिफाइड कर रखा है उस सेंटर को, तो उस सेंटर की फीस आपको 3 से 4 लाख रुपए पड़ती है। तो SAP थोड़ा सा उस हिसाब से कॉस्टली पड़ जाता है। तो यार देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और SAP के बारे में काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए। इसी के साथ साथ SAP के कम से कम 18 से 20 वीडियो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कम से कम 15 से 20 वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो चैनल पर जाइए और दोनों प्लेलिस्ट को चेक करिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में, कंक्लूजन पे पहुंचने में बड़ी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरे जो नए वीडियो आए वो आपको मिलते रहे। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।